हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक बी, जिसमें आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। तो जब ये ऐसे कि आपको पता है अभी सभी का ध्यान सिर्फ एसबीआई क्लर्क की तरफ है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिली है, मोर देन 8,000 वैकेंसीज हैं। और स्टेट वाइज भी जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें भी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिली है, तो बड़ी अच्छी खबर है एसबीआई की साइड से। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए जो भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, काफी टाइम से इनका एग्जाम नहीं निकल रहा है ना। उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई क्लर्क एक अच्छी पोस्ट है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं, वो सब बातें हम इसमें करेंगे वीडियो में। और जो मेन आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसबीआई क्लर्क वर्सेस अदर बैंक्स क्लर्क। एसबीआई जो जूनियर एसोसिएट पोस्ट है या जो क्लरिकल पोस्ट है वो, और जो बाकी अदर पीएसबीज हैं, उन जो आईबीपीएस क्लर्क के वैकेंसीज के थ्रू वो वैकेंसीज फिल होती हैं, उनमें उन दोनों के लाइफ स्टाइल, मतलब कंपेयर करें, सैलरी वगैरह सब चीजें कंपेयर करके देखेंगे क्या बेटर है, एसबीआई क्लर्क बेटर है कि चाहे ज्यादा जो अदर बैंक्स हैं उनके क्लर्क बेटर है। ऑब्वियसली देखो एसबीआई क्लर्क बेटर है, अब एक जनरल सी बात है। लेकिन किस वे में है, कैसे कैसे है, क्योंकि देखो हर किसी की ना अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। कोई किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं लाइफ में, कोई किसी चीज को। तो अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पर आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है, किस तरह की पोस्ट, किस तरह की जॉब आपको चाहिए। तो अलग अलग प्रायोरिटीज हर किसी की हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका प्रेफरेंस डिसाइड होते हैं कि वो किसको ज्यादा देने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली, अपने प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ों का कंपेयर करके दिखाऊंगा, चाहे वो सैलरी हो, जॉब लोकेशन हो, या फिर वो करियर अपॉर्चुनिटी की बात हो, उस बारे में हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या बेसिस मैंने लिए हैं कंपैरिजन के। सबसे पहला बेस जो मैंने लिया है वो लिया है सैलरी। तो गाइज देखो, दोनों की ही बात करें, चाहे एसबीआई की बात करें, है ना, ये क्लरिकल की मैं बात कर रहा हूँ, क्लरिकल ऑफ स्टाफ की, चाहे वो अदर पीएसबीज की बात करें, अदर पीएसबीज की बात करें, तो जो बेसिक है वो सेम है 9900, इनका भी 9900। उसके अलावा जो एचआर है, सॉरी जो डीए है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम जाएगा, सेम ही जाएगा, ऑलमोस्ट के सेम ही जाएगा, है ना। एचआर ही सेम जाएगा दोनों, और दोनों का डीए सेम जाएगा। नहीं, एचआरए एसबीआई में ज़्यादा जाएगा, एचआरए एसबीआई में ज़्यादा जाएगा, डीए दोनों में सेम जाएगा, बेसिक दोनों में जो है वो सेम हो गया है। उसके अलावा बात करूं, एक अलग से यहाँ पर मिलता है स्पेशल अलाउंस, यहाँ पर भी मिलता है पर एसबीआई में ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द अदर पीएसबीज। अदर पीएसबी में जो छोटे बैंक हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक हुआ, यूको बैंक हुआ, ये और कम अलाउंस देते हैं गाइस। पीएनबी फिर भी अच्छा अलाउंस देता है ना। पर्क्स अलाउंसेस इसके अच्छे रहते हैं पीएनबी के। इसके अलावा कैनरा बैंक भी अच्छा देता है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा देता है। लेकिन जो ये कुछ बैंक है, सेंट्रल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, इसके अलावा पंजाब सिंध बैंक हो गया, ये बैंक्स जो है कुछ जो है पर्क्स थोड़े से कम देते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीएसबीज। तो उनमें भी अलग कंपैरिजन हो सकता है, बट एसबीआई से इनका कंपैरिजन करें तो ये पीएनबी से भी ज़्यादा यहाँ पर स्पेशल अलाउंस या फिर एचआरए प्रोवाइड कराता है अपने एम्प्लॉयज़ को। इसके अलावा एक यहाँ पर न्यू स्पेशल अलाउंस मिलने लगा है एसबीआई जेए को, लगभग 500 से 2,000 रुपए के बीच में वो वैरी करता है, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा हमारा डीए ऑन स्पेशल अलाउंस हो जाता है ना, डीए ऑन स्पेशल अलाउंस हो जाता है। सिटी कंपनसेशन अलाउंस दोनों में ही मिलता है, एसबीआई में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन। बाकी न्यूज़पेपर का इधर भी नहीं मिलता है, उधर भी नहीं मिलता है। पेट्रोल एसबीआई में कुछ सिटीज़ में मिलने लगा है, ठीक है। क्लरिकल स्टाफ में, इधर पीएसबी में बात करूं, मैंने पीएनबी में देना स्टार्ट किया है, पीएनबी ने अभी देना स्टार्ट किया है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक ने भी अभी देना स्टार्ट किया है अपने एम्प्लॉयज़ को, पीएसआईबी ने भी दिया है, पंजाब सिंध बैंक ने भी अभी अपने क्लरिकल स्टाफ को भी देना स्टार्ट किया है। इसके अलावा लीज अकोमोडेशन एसबीआई प्रोवाइड कराता है अपने क्लरिकल स्टाफ को उनकी डिमांड पर। यहाँ पीएसबी में कुछ ही, जैसे पीएनबी ने अभी शुरू किया था, शायद विड्रॉल कर लिया है दोबारा, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में, आप देख लीजिएगा, बट एसबीआई में चीज़ें मिल जाती है। ओवरऑल मैं सैलरी की बात करूँ तो एसबीआई क्लर्क को लगभग 32,000 के आसपास सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में मिलती है, जो कि आईबीपीएस में 29,000 के आसपास वेरी करता है। तो स्टार्टिंग में ही 3,000 का फर्क है। इसके अलावा पर्क्स में ज़्यादा है, पर्क्स इनको ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू पीएसबी, ठीक है। तो सैलरी के टर्म्स में एसबीआई को एक प्लस पॉइंट हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर, एसबीआई और ये अदर क्लर्क, ठीक है। तो एसबीआई को हम 1 पॉइंट दे रहे हैं, इसको 0 दे रहे हैं, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो दोनों की देखो जॉब प्रोफाइल बिल्कुल सेम है। आपको डेली रूटीन बैंक का वर्क, जैसे कैश हैंडलिंग हो गया, नेफ्ट आरटीजीएस करना हो गया,
ठीक है, आरटीजीएस करना हो गया, अकाउंट ओपनिंग हो गया, पासबुक प्रिंटिंग हुआ, जो भी क्लरिकल, जो हमारे जो डेली रूटीन के वर्क रहते हैं दोनों में ही वो परफॉर्म करने होते हैं आपको। जॉब प्रोफाइल में कोई ज़्यादा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है नहीं, दोनों में ही सेम टाइप ऑफ जॉब है जो कि आपको डेली के काम करने होते हैं, रेगुलर काम, कैश हैंडलिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, अकाउंट ओपनिंग, पासबुक प्रिंटिंग, है ना, जो भी एक सब काम है ये आपको करने होते हैं। डिपॉजिट्स का देखना होता है मेनली, क्रेडिट और एडवांस में क्लरिकल स्टाफ का एक्सपोजर जो है वो नहीं रहता है। जबकि कुछ बैंक्स में आपको अगर ऑन ग्राउंड बात करूं मैं, तो पीएसबीज में कुछ ऐसे हैं जिनमें कि अगर जो जहाँ ज़्यादा ही विलेज, मतलब रूरल एरियाज में है, उनमें क्या है कि केवल 2 या 3 स्टाफ है। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ ऑन ग्राउंड, ठीक है। उनमें केवल 2 और 3 स्टाफ से बैंक पूरा ब्रांच चल रही है, जिसमें कि एक हमारे ब्रांच हेड हो गए, एक ऑफिसर हो गया और एक क्लर्क हो गया, है ना, एक ऑफिसर और क्लर्क। तो ऐसी ब्रांचेस में क्लरिकल को भी एडवांसेस की फाइल्स वगैरह पे काम करना पड़ता है। आप वहां पर मना नहीं कर सकते हो, है ना, जॉब में। ये मैं आपको बिल्कुल ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, जबकि एसबीआई में ऐसा नहीं है। एसबीआई में जनरली 4 से 5 लोगों का स्टाफ हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कितनी ही छोटी ब्रांच हो, इतने 4 लोगों का या 5 लोगों का स्टाफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर वो चीजें मैनेज हो जाती हैं। जबकि पीएसबी में कुछ बैंक, जैसे पंजाब सिंध बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक या यूको बैंक हो गया, इनमें आपको कुछ जगह पर ऐसे ब्रांचेस मिलेंगी जहां पर 2 या 3 स्टाफ ही होंगे। तो मान लीजिए अगर कोई छुट्टी पर भी रहता है तब भी आपको कहीं ना कहीं किसी ऑफिसर का आपको रोल दे दिया जाता है, जो कि आपको फिर उसके थोड़े बहुत काम आपको फाइलिंग वगैरह का एडवांसेस में भी आपको करना पड़ता है ना। ये एक प्रैक्टिकल सी बात है। तो जॉब प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, तो इसके लिए मैं मार्क्स नहीं काटूंगा पीएसबी में, दोनों को हम एक एक मार्क यहाँ पर देंगे, चाहे वो एसबीआई हो चाहे वो अदर बैंक से क्लर्क हो, दोनों को ही 1-1 रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्टेबिलिटी। देखो जॉब स्टेबिलिटी, सबसे पहले तो जो पोस्टिंग होगी वो इसमें, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं दोनों में, देखो स्टेट की वैकेंसीज तो मिलेंगी आपको, अपने स्टेट में जो स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो सेम स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी। अब होम पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो वैसे एसबीआई जो है वो कम ही होम पोस्टिंग प्रोवाइड कराता है, जबकि आईबीपीएस ज्यादातर होम पोस्टिंग अपने एम्प्लॉयज को, क्लरिकल स्टाफ को स्पेशली प्रोवाइड करा देता है। एसबीआई में थोड़ा सा ये मार्क्स पर अपने डिपेंड करते हैं, ये अपने मार्क्स पर चीजें डिपेंड करती हैं कि कितने हमारे मार्क्स है हमारे जो है मेंस में या फिर फाइनल कट ऑफ में, उस हिसाब से कहीं ना कहीं वो रखते हैं। लेकिन अदर पीएसबीज में, जो छोटे बैंक हैं इवन, उनमें तो होम पोस्टिंग अपने क्लरिकल स्टाफ को दे ही देते हैं, ताकि एक थोड़ा एक्सपेंसेस कम हो, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी में दोनों को ही एक एक नंबर हम दे देते हैं, यहाँ पर भी नंबर नहीं काटेंगे, क्योंकि देखो होम पोस्टिंग ऑलमोस्ट सभी को मिल जानी है ना, मतलब जो स्टेट है वो तो सेम ही मिलेगा जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई स्टेट यहाँ पर इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो गई। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो देखो कुछ बैंक्स पर, कुछ पीएसबीज पर कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का खतरा है। हालांकि प्राइवेटाइजेशन से जॉब सिक्योरिटी का अभी तक ऐसा कुछ लेना देना नहीं दिख रहा है, स्टिल दिमाग में है तो लेकर चलेंगे उस चीज को। ठीक है, एसबीआई में बात करें तो 100% है, कोई भी इशू नहीं है, ये चीज प्राइवेटाइजेशन दूर दूर तक नहीं है। जॉब सिक्योरिटी के मामले में प्राइवेटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, कुछ बैंक्स को ध्यान रखते हुए, जिनको कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक हुआ, इनको जैसे कि प्राइवेटाइजेशन के लिए पहले ही आगे कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यू तो देखो रहता है अगर प्राइवेट हो जाते हैं तो, है ना, वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग वो वाली, चाहे जो भी चीज पॉलिसीज आएंगे, अभी खैर नहीं कर सकते उनके बारे में कुछ भी, जो भी पॉलिसीज आएंगी उस अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, बट स्टिल जॉब सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो एसबीआई में 100%, अगर आप देखो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीना चाहते हो और संतुष्ट हो अपनी चीज़ों में, घर परिवार से ठीक हो, इतना ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, और एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, इवन एज भी हो रही है, एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आप एसबीआई क्लर्क के लिए चाहो बहुत अच्छे से, आपको 100% वहाँ पर सिक्योरिटी मिलेगी, है ना। अभी मैं ये ऑन ग्राउंड बातें भी करूंगा, अभी मैं थोड़ा बुकिश बातें कर रहा हूँ, ये है ना, थोड़ा सा मैं ऑन ग्राउंड भी बताता हूँ। जॉब सिक्योरिटी के मामले में एसबीआई को 1, इसको 0। करियर अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली एसबीआई में जाता है, इसमें आपको फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, एज ए क्लर्क नहीं, बट एज स्केल 1 से ही, यानी कि पीओ से ही टीओ, है ना, ये टीओ बनते हैं, पीओ नहीं बनते हैं, टीओ बनते हैं अगर क्लरिकल से प्रमोशन लेते हैं, मतलब ऑफिसर के लिए, तो आपको वहां पर फॉरेन चांस पोस्टिंग के चांसेस हैं। जबकि पीएसबीज में जनरली स्केल 3 ऑफिसर से वो स्टार्ट करते हैं बाहर पोस्ट करना, जिनमें कि कुछ बैंक के ही बाहर यहाँ पर ब्रांचेस हैं, जबकि एसबीआई काफी अच्छा एक एरिया कवर करता है।
करियर अपॉर्चुनिटीज में एसबीआई को 1 नंबर देंगे, इसको 0। टोटल बात करूँ 5 में से 5 इसको मिलते हैं, जबकि 5 में से 2 नंबर इसको मिलते हैं। तो एसबीआई क्लर्क जीत जाता है इन चीज़ों में। बुकिश बात करें तो थोड़ा सा बात करते हैं गाइस प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर थोड़ी सी बात करते हैं। पहली चीज़, एसबीआई अपने आप में एक ब्रांड, फॉर्चून इंडिया लिस्ट, फॉर्चून मैगजीन की लिस्ट में आने वाला इकलौता पीएसबी है एसबीआई। बहुत बड़ा ब्रांड है, 50,000 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर प्रॉफिट लिया है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना। और मतलब कुछ बैंक्स का तो मिला के भी, काफ़ी बैंक्स का मिला के भी इसके बराबर नहीं हो पा रहा है। बहुत ही मेजर चेंज है, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे वो एडवांसेस हो, चाहे वो टोटल प्रॉफिट हो, हर किसी में मेजर स्टेक एसबीआई का रहता है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें काम करना ही अपने आप में एक ऑनर की बात, प्रेशर की बात है। एसबीआई का कस्टमर बेस ज़्यादा है, ज़्यादा कस्टमर एसबीआई में आता है। आप देखेंगे भी एसबीआई का भी ब्रांच विजिट करेंगे, ज़्यादा कस्टमर उसमें रहता है। तो कहीं ना कहीं एसबीआई में थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू पीएसबी। लेकिन वहीं पीएसबी में जहाँ कुछ ब्रांचेस ऐसी मिल जाती है, रूरल ब्रांचेस, जिसमें कि बहुत ही कम स्टाफ होता है, वहाँ पर भी काम देखो बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर काम कम रहेगा। आपको ऑफिसर के कुछ काम भी आपको वो देंगे करने के लिए। इवन ऐसा भी होगा, मानो एसबीआई की ब्रांच में 2 क्लरिकल स्टाफ है और आपकी ब्रांच में केवल आप ही क्लरिकल, अगर पीएसबी में है तो वहां पर जो सारा ही काम होगा वो आपके ऊपर आ जाएगा, वहां लेकिन 2 कामों में बढ़ जाएगा। ये भी होता है और होता आया है ये चीजें, है ना। तो वो मतलब वर्क प्रेशर आप बराबर ही मानो, कहीं भी कम मत मानो, काम तो करना ही पड़ेगा हर जगह। ठीक है, तो ये चीज की वजह से कभी भी एसबीआई में मत छोड़ना एसबीआई की। वर्क प्रेशर ज्यादा है, कस्टमर बेस ज्यादा है। 2 क्लर्क भी देते हैं, 3 क्लर्क भी देते हैं, लेकिन पीएसबी में बहुत सारे ब्रांचेस में केवल 1 ही क्लर्क देखे जाते हैं। इस वजह से सारा प्रेशर उनके पास रहता है। इवन फाइलिंग का भी कुछ काम उनको दे दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर भी एक ही होते हैं ब्रांच हेड के अलावा। ब्रांच हेड का मेन काम बिजनेस डेवलपमेंट का है ना, तो बाकी फाइलिंग वगैरह का काम वो अदर स्टाफ से ही कराते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिस पर कभी भी एसबीआई को छोड़ना नहीं कि प्रेशर है। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी फैमिली में ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, आपको बहुत मेजर चेंज अपनी लाइफ में नहीं लाना है कि बहुत चीजें बन जाना है, आप एसबीआई क्लर्क जॉब लीजिए, अपनी पूरी लाइफ गुजारिए, बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी के साथ आपको जॉब मिलेगी। वर्क लाइफ बैलेंस आपको प्रॉपर मिलेगा, है ना। एज एन ऑफिसर जो चीजें नहीं मिल पाती हैं वो आपको एसबीआई क्लर्क में प्रॉपर पूरी लाइफ में आप 6 PM तक अपने घर वापस होंगे, है ना। तो आपको एक प्रॉपर अच्छी जॉब मिल जाएगी, प्रॉपर अच्छी सैलरी मिल जाएगी, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा, करियर ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सब कुछ 100% मिल जाएगी। मेडिकल बेनिफिट्स, है ना, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, बच्चों के एजुकेशन बेनिफिट्स, सब चीज़ें आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी, सब चीज़ें एक चैनल पर। तो वहाँ पर आप चीज़ें वहाँ पर मतलब एज्यूम कर पाएंगे। तो एसबीआई क्लर्क मैं कहूँगा कि बेटर है अदर पीएसबी से। बाकी मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई के लिए टाइम है, दोनों में टाइम मिलेगा बराबर आपको, किसी में भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, एसबीआई क्लर्क में नहीं मिलेगा, दोनों में बराबर टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए। अपनी पढ़ाई के लिए आप कंटिन्यू रखिए, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं। एसबीआई क्लर्क मेरे हिसाब से एक बेटर चॉइस है देन आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है गाइस, तो ये था इस वीडियो में। इसके अलावा गाइस हमारा एक एसबीआई क्लर्क का कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप चाहे तो इसमें एनरोल करा सकते हैं, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये फॉलोइंग फीचर्स हैं इसमें, मैं आपको काफ़ी वीडियोस में बता भी चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इस कोर्स की ज़्यादा जानकारी चाहते हैं आप विजिट कीजिए www.iexambee.com, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9205524028 पर। इस बैच में एनरोल करा दीजिए, आपको सॉर्टेड चीज़ें मिल जाएंगी, जो चीज़ें एग्जाम रेलिवेंट है वो मिल जाएगी। बिकॉज अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, इधर उधर भटकने से अच्छा है एक प्रॉपर कोर्स लिया जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ी जाए। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।